हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से मैंने मेरी जर्नी में एज ए हाउसवाइफ एंड आई वाज हैविंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू एंड आई वाज हैविंग अ चाइल्ड हु इज़ नाउ 4 years old, but during my journey of preparation and my masters she was small only, and still I managed to study. So these are the few tips that I'll share with you कि these tips will benefit other aspirants also, those who are preparing for any competitive exam or any other exam, and those who are either working or they are housewives. So in that case ये जो tips हैं आप सबको काम आएंगे, तो आप ट्राई करना। सबसे पहले तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पहला पॉइंट है अपना माइंड सेट बना लें। ये अपना माइंडसेट शुरू में ही बना के चलें कि इस जर्नी में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे अगर आपका सुबह नहीं, आपसे आपकी नींद अगर 5-6 घंटे की हुई है और आपसे सुबह उठा नहीं जा रहा है तो आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि दिन में भी आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको पता है कि मान लो आप अर्ली बर्ड हो, आप सुबह उठ पाते हो सही सही से, और आप रात को जल्दी सो जाते हो और आपको रात को आप पढ़ नहीं पाते हो और दिन में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस जर्नी में उतर चुके हो। आपने गोल सेट कर लिया है और वो गोल आपने बड़ा भी सेट कर लिया है, जहाँ पे कितने ही एस्पिरेंट्स उस कुछ सीट्स के लिए, कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए वहाँ फ़ाइट कर रहे होंगे, और ऐसे बहुत एस्पिरेंट्स होंगे जो कि अनमैरिड होंगे या मतलब उनके पास बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। वो सिर्फ पढ़ाई पर ही होंगे, सिर्फ उनको पढ़ना होगा। तो आप ये सोच के चलिए, अपना माइंडसेट पहले ही बना लीजिए कि आप इतने सारे लोगों से कॉम्पीट करेंगे जिनके पास पूरे अपने 16-16 घंटे 17 घंटे सिर्फ पढ़ाई के ही होंगे, और आपके पास मुश्किल से 3-4 घंटे आप निकाल पाते हो काम में से पढ़ाई के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं आपको थकान भी हो रही होगी, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा। साथ ही आपको उस थकान से भी बाहर निकल के और छोटे छोटे मोटिवेशन जहाँ से मिलते हैं वहाँ से लेके और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइंडसेट अपना प्रिपेयर करिए। दूसरी चीज़ है सुटेबल टाइम फॉर स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। देखिए, सबकी सिचुएशन अलग है। किसी का जॉब किसी का वर्क फ्रॉम होम होगा, तो वो उसका कुछ ऐसा काम होगा कि वो अपने हिसाब से कर रहा होगा, सेल्फ पेस्ड होगा। तो मैं उसको सजेस्ट नहीं कर सकती कि आप ऐसा करिए। वैसे ही कोई हाउसवाइफ होगी तो उसे बहुत कम, मतलब उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होगा। हो सकता है बच्चा स्कूल जाता हो तब उसे दोपहर में टाइम मिलता हो सकता हो बच्चा बहुत छोटा हो तो पूरे दिन टाइम ना लगता हो, तो उसे तो सुबह पढ़ना होगा या रात को ही ना। तो देखिए, आप अपना सूटेबल टाइम देखिए, आप किस वक्त पढ़ पाते हैं। कौन सा टाइम में ऐसा होता है कि बिल्कुल शांति है और आप 3-4 घंटे ध्यान से पढ़ सकते हैं, तो उस टाइम आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप उस टाइम पर पढ़िए। देखिए, जब मैं तैयारी करती थी तो शुरू शुरू में मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं टुकड़ों में पढ़ लूँ दिन में। जैसे कि 5 मिनट पढ़ लिया, फिर आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया। कभी कभी वो भी नहीं मिला तो फिर रिग्रेट रहता था पूरे दिन कि आज पढ़ाई नहीं हुई। देखिए, मैंने करके देखा है, उस चीज़ से इतना बेनिफिट नहीं मिलता टुकड़ों की पढ़ाई से। हाँ, मिलता है लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब ये वाला जो मैंने नेट दिया था, नेट मेरा क्वालिफाई हुआ था, उसके पहले मैंने रात की नींद बहुत कम कर दी थी, यानी कि सिर्फ 3-4 घंटे पे आ गई थी काफ़ी बार। तो मैंने कंटिन्यूअसली सुबह जो है उठने के बाद, जैसे अगर मान लो सुबह 2-3 बजे उठ गई तो सुबह 6-7 बजे तक कंटिन्यूअसली पढ़ाई करी। तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मतलब ऐसे टाइम पर आप पढ़िए, चाहे आपको रात को सही लगता है तो या सुबह, जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं और एक फ़्लो बन गया है आपकी पढ़ाई में, आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप अपना सूटेबल टाइम अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट ओवर। थर्ड पॉइंट वही है, जो सुबह पढ़ सकता है वो अर्ली बर्ड है, जो रात को पढ़ सकता है वो नाइट आउल है। ये वर्ड्स बस दिए गए हैं, आपके हिसाब से आप देखिए। क्योंकि जैसे मैं सिचुएशन देखूं तो मैं सुबह जल्दी उठ के फिर भी पढ़ लेती हूँ। हालांकि इतनी ईजिली मेरे से सुबह भी नहीं उठा जाता, पर फिर भी मैं सुबह उठ के पढ़ सकती हूँ। लेकिन मेरी बहन है जो कि रात को पढ़ सकती है, वो सुबह नहीं उठ पाती है और वो रात को बहुत लेट तक पढ़ लेती है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और आप किसी की मत सुनिए कि कोई आपसे कह देगा कि आप मॉर्निंग टाइम पे ही पढ़िए,
मतलब सुबह का 3 बजे एक ब्रह्म मुहूर्त होता है तो आप उस वक्त पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जो आपकी बॉडी क्लॉक है, जिस जैसे आपको सूट होता है आप उस हिसाब से पढ़िए। इसीलिए मैंने इसको एरो डाल के स्लैश डाला है कि अर्ली बर्ड और नाइट आउल, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वी एनीबडी कांट सजेस्ट। Okay, then fourth point is you can't be perfect in all aspects, somewhere you have to sacrifice. This is very important point. Initially I was trying to be perfect in every aspect when I was preparing, so I thought ki I can become a perfect wife, I can become a perfect daughter-in-law, I can become a perfect sister-in-law, and I can become a perfect housemaker, I can become a perfect mother. So it's not possible, my dear friends. हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पढ़ना है और हमें टाइम निकालना है। अब देखिए, रात के 3-4 घंटे तो सोएंगे ही, इतना तो ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप हर चीज़ में सबको खुश करने में लगे, आप हर चीज़ परफेक्शन में ला रहे हैं और आप आपकी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? कोई चमत्कार तो होगा नहीं। इसीलिए मैं आप सबको राय दूंगी कि कहीं ना कहीं मतलब आप अपना काम करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है कोऑपरेशन मिल रहा है हर तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, तो काम सारे परफेक्शन से भी हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोऑपरेशन इतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट रहूं। आप हाँ, अगर कहीं पे हो रहा है फैमिली में कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, से सॉरी एंड मूव ऑन। कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू से सॉरी एंड मूव ऑन, बिकॉज यू हैव अ टारगेट इन योर लाइफ और आपको वो अचीव करना है टाइम रहते। ऐसे नहीं कि आप उस टारगेट को अचीव करने में 10 साल लगा दें, 5 साल लगा दें। तो इसीलिए आपको जो है परफेक्ट आप हर चीज़ में नहीं हो सकते, कि तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप जॉब इतना अच्छे से कर रहे हैं कि आप घर पे आके भी उसके प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, सब कुछ, मतलब आप परफेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आपका ध्यान देखो, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। चलिए देखिए, अब है फोर्थ, जैसे मैं मेरा केस बताती हूँ कि मैं कई बार सोचती थी, मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि मैं मेरी बेटी को भी इतना टाइम नहीं दे पाती थी, तो मैंने उससे बहुत बार उसको एंगेज रखना पड़ता था टॉयज़ के साथ। अब मैं सोचती कि मैं उसके साथ हर टाइम उसके हर एक क्वेरीज़ का आंसर दूँ, तो फिर मैं कब पढ़ती। सो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत टफ है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू डू। उसके बाद ट्रस्ट मी, जब रिज़ल्ट आता है ना, ऑल द सेक्रीफाइसेस आर वर्थ। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ सेट वन गोल एट ए टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी हैव, हमारे पास बहुत, क्योंकि हम वर्किंग हैं या समझ लो हाउस वाइफ्स हैं, तो देखिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो एक टाइम पे एक ही गोल रखिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ वो 2-3 घंटे या 3-4 घंटे ही होते हैं पढ़ने के। तो उसमें आप ये नहीं है कि आप मान लो टीचिंग एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं इनका ही एग्जांपल दे सकती हूँ क्योंकि मैं यही कर रही हूँ फ़िलहाल। तो देखिए, अगर आप सोचोगे कि आप सीटेट भी कर रहे हो, एचटेट भी एक साथ कर लो, नेट भी, तो आपने, मैं कभी डिस्कस करूँगी तीनों का जो सिलेबस है अलग अलग से डिस्कस करूँगी मैं, कि सीटेट का क्या होता है, एचटेट का और नेट का। तो ये नहीं है कि जैसे हमने एक गोल एक टाइम पे सेट करना है। जैसे कि जब मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने उसी को टारगेट करा कि ठीक है, मैं ये 1 मंथ की प्रिपरेशन में इसको क्लियर कर दूँगी। जब मेरा वो हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो गया। फिर मैंने एचटेट की प्रिपरेशन करी, उसमें मुझे 1.5 मंथ लग गया, तो मैंने उसी को ही टारगेट करा, फिर वो भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो गया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया। उसके बाद मैंने फिर अपना थर्ड गोल नेट को रखा। उसके बीच में केवीएस का एग्ज़ाम भी आया था, ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी आया था, लेकिन मैंने ये देखा कि मुझे कई बार ईएमआरएस के एग्ज़ाम को कम टारगेट करना पड़ा, उस पर मैंने फोकस नहीं करा, तो ईएमआरएस का एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम मुझे लग रहा था कि नेट का एग्ज़ाम मेरे पास है और ये मुझे क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो आपको अपनी जो है, आपको अपना गोल एक टाइम पे एक ही रखना पड़ेगा, मल्टीपल गोल्स पे टारगेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और इस तरह से जैसे जैसे आप अपने टारगेट पूरे करते जाते हैं, आप अपने और गोल बनाते चलिए। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है कि मेडिटेट। देखिए, अगर इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना ये एक बहुत ही, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी टीडियस टास्क,
इट्स वेरी इरिटेटिंग, इट्स वेरी बहुत थका देता है। लेकिन हाँ, जब और कभी कभी तो रोना आ जाता है कि इतना हार्ड वर्क कब से लगे हुए हैं। लेकिन देखिए उसमें यही काम आता है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, ज़्यादा नहीं होता तो सिर्फ 2-3 मिनट, और भगवान पे विश्वास रखिए। सिर्फ अपने कर्मा पे, जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। आप रिज़ल्ट की सच में चिंता छोड़ दीजिए, रिज़ल्ट अपने आप आएगा। पर ये नहीं है कि आप अपनी जो जिस वे में आप चल रहे हैं, जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको एनालाइज ज़रूर करें कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं। वो कैसे एनालाइज करोगे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। इसीलिए ये नहीं है कि फोकस ऑन, ये नहीं है कि फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बस मेहनत ही करते रहो। फोकस ऑन कर्मा, कर्मा करना है। और जो आप मेहनत कर रहे हो उसको एनालाइज करो कि आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हो या नहीं। वो कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट सॉल्व करके या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आप देखिए कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, रिमेंबर कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद देखिए, हैव प्लान बी एंड सी, ऑलवेज हैव प्लान बी एंड सी। क्योंकि देखिए जब मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे पास कोई प्लान बी और सी नहीं था। मैं सोचती नहीं थी, मैंने सोच लिया था नहीं बैंकिंग का एग्ज़ाम में क्लियर करना है। लेकिन मैंने इतनी लंबी कंसिस्टेंसी भी नहीं रखी। मैंने 1.5 ईयर का टाइम दिया था लेकिन उसमें नहीं हो पाया। मेरे पास प्लान बी और सी भी नहीं था। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी, लेकिन अब जब मैंने टीचिंग की प्रिपरेशन करी तो मैंने रखा कि ठीक है, बुरे से बुरा असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुआ तो टीचर बन जाऊँगी, लेक्चरर बन जाऊँगी। लेक्चरर भी नहीं बन सकी गवर्नमेंट उसमें तो कोई नहीं, प्राइवेट में तो टीचर हुई। तो मेरे पास जो है अब बहुत सारे प्लान थे, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। इस तरह से मैंने मल्टीपल प्लान्स रखे हुए थे। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि देखिए ये हमें बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है, हमने एपीजे अब्दुल कलाम को भी कहते हुए सुना है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें मस्ट हैं। कंसिस्टेंसी, लगातार अपने गोल के प्रति लगे रहना। हार्ड वर्क, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, आजकल हम सुनते हैं, लेकिन आप स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क, ओके। देन डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपने गोल के प्रति कि मुझे ये गोल अचीव करना ही है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट। देखिए ये एक लंबी जर्नी है, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए जैसे आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो उस पौधे में आप कितना भी पानी डालिए, उसमें खाद डालिए, ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें एक रात को ही बेस्ट क्वालिटी का खाद डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो रातों रात बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो जादू कभी नहीं होता है ना। तो हर चीज़ को बड़ा होने में, हर चीज़ को होने में एक टाइम लगता है। देखिए जैसे आप प्रिपरेशन आपने शुरू करी है और आपका पहले बेस अच्छा नहीं रहा, पहले आपके बेसिक्स अच्छे नहीं रहे, तो आपने प्रिपरेशन शुरू करी है तो देखिए आपको टाइम लगेगा। एक और आपकी जो है माइंडसेट भी देखी जाती है कि जैसे आप कितने, आपका ग्रास्पिंग पावर क्या है, कितनी जल्दी आप रिटेन कर पा रहे हो चीज़ों को, वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो हर किसी की जर्नी डिफरेंट है और ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, इसीलिए इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और इसमें ये भी है कि जैसे आपको ये लॉन्ग जर्नी है, इसीलिए इसमें ये नहीं है कि एक ही रात को या एक हफ्ते इतना ज़्यादा पढ़े कि और अगले हफ्ते कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे धीरे, मतलब हर दिन अगर आपको हाफ आवर का टाइम भी मिल रहा है तो आप हाफ आवर पढ़िए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आज मैं सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ पाऊँगी तो 1 घंटा ही पढ़िए। देखिए मैंने वो करके देखा है, इसलिए मैं ये कह पा रही हूँ कि दोज 1 आवर, दोज हाफ आवर विल डेफिनेटली गिव फ्रूट्स, दे आर वेरी फ्रूटफुल। जो आप हाफ आवर भी देंगे, 1 आवर भी देंगे, एवरी डे यू विल गिव दिस टाइम, तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट देगा। और साथ में देखिए इस जर्नी बहुत लंबी है तो एन्जॉय भी करते रहिए। अगर आपको आपके सब्जेक्ट में और बाय चांस इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप करिए। मुझे इनिशियली इंग्लिश लिटरेचर बहुत फास्ट लगता था, मेरा इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने इसको इस तरह से देखा, जैसे मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और मैं
मूवीज़ नहीं देख पाती थी, क्योंकि मूवीज़ में बहुत टाइम लगता है, तो फिर मुझे लगता था कि इतनी देर में तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी और ये मेरा टाइम वेस्ट होगा मूवी देखने से। तो मैंने कैसे ले लिया कि जैसे मेरी जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं, पोइट्री होती है, तो मैंने उनको एन्जॉय करना शुरू कर दिया कि अरे वाह कितना अच्छा नॉवेल है, ये तो एक न्यू स्टोरी है। तो मैंने उस स्टोरी को इमेजिन करते करते और उस नॉवेल को बड़े इंटरेस्टिंग वे से सुना, पढ़ा। तो इस तरह से मैंने जो अपनी लिटरेचर है, जो मुझे वास्ट लगता था, एकदम ओशन जैसा लगता था कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, वो मैंने एक हर दिन एक मूवी की तरह एन्जॉय करते करते और उस जर्नी को मैंने पार कर लिया। और साथ में देखिए मैंने एक चीज़ कहीं से सीखी थी इसी जर्नी के दौरान ही, कि हमें हर दिन भगवान से थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान आपने मुझे जीवन में कितनी सारी अच्छी चीज़ें दी हैं, उन सब अच्छी चीज़ों के लिए भगवान थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्योंकि देखिए हम लोग कई बार मैं भी बहुत दुखी रहती थी, मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं, कहीं ना कहीं से सीखी हैं कि मैं अभी भी कभी भी मेरी लाइफ में अभी भी बहुत सारे ऐसे डिप्रेस्ड दिन जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके और ये कहती हूँ कि भगवान थैंक यू, जो भी चीज़ें अच्छी दी है ना आपने मेरे जीवन में, उन सब के लिए थैंक यू, आप मेरा साथ बनाए रखो। तो इस तरह से हमें भगवान पे विश्वास रखते हुए और अपनी जर्नी को पार करना होगा, और भगवान हमारा साथ ज़रूर दे रहे होंगे। और आज के टेक्नोलॉजी के टाइम पे आप देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो टेक्नोलॉजी के टाइम पे हम इस चीज़ को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे देखिए, जब मैं लिटरेचर के ही क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर ही रहा यूजीसी नेट के लिए, तो जब मैं उसी की वीडियोस देखती थी तो मेरे मोबाइल की कुकीज़ को ये पता लग गया था कि इसका ये इसको फील्ड है जिसको ये सर्च कर रही है बार बार। तो मेरे जो होम पेज पे वही वीडियोस आती थी, अलग अलग न्यू चैनल्स के वीडियोस आते रहते थे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। तो मैं जिन टीचर्स को यूट्यूब पे जानती भी नहीं थी, वो मेरे होम पेज पे मुझे दिख जाते थे, और वो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगती थी फिर वो वीडियोस। तो ये जो कुकीज़ है ना, ये आपके लक्ष्य से मिला देती हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बस ऐसे ही था, एक मैंने ऐसे कोरिलेट करा कि हाँ, टेक्नोलॉजी के टाइम पे कुकीज़ ही आपको आपकी लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। लेकिन देखिए, आपके जो कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स हैं वो आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, छोटी छोटी जो आप मेहनत कर रहे हैं वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो एक बार हम सम अप कर लेते हैं सारी बातों को। माइंडसेट अपना अच्छे से रखिए कि हार्ड वर्क करनी है। सेकंड पॉइंट ये है कि सूटेबल टाइम टेबल देखिए कि किस टाइम आप ज़्यादा पढ़ पाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अर्ली आप अपना कौन से टाइम आप पढ़ पाते हो, सुबह या रात को, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, तो हमें आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। और एक टाइम पे एक ही गोल को टारगेट करिए, वो अचीव होने के बाद दूसरा गोल पकड़िए, फिर मेडिटेट करिए और भगवान पे विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए। और हमेशा लाइफ में प्लान बी और सी ज़रूर रखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी जब अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो। और कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन मस्ट है टू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। और ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, तो इस वजह से आपको एन्जॉय करते रहना चाहिए। कभी कभार आपको महीने में एक बार कोई मूवी देख लेनी चाहिए, या कहीं अपनों से मिल के आ जाना चाहिए, या कुछ अच्छा खा पी लेना चाहिए जिससे आपका मन खुश हो जाए। तो अपने मन को खुश रखिए। और ये जो लंबा सफ़र है, ये कब कट जाएगा और कब आपको सक्सेस मिल जाएगी। जब सक्सेस मिलने के बाद आपको लगेगा कि कितने अच्छे दिन थे, आप याद करके भी खुश होगे कि किस तरह से आप पढ़ते थे। अभी भी मैं याद करती हूँ कि किस तरह से मैं पूरी पूरी दोपहर पढ़ती रहती थी, मुझे नींद आती रहती थी, और मैं पानी पीती, थोड़ा चाय पीती। इस तरह से मैंने अपने जो है आफ्टरनून को, अपने नैप्स को अवॉइड किया, अपनी स्लीप को अवॉइड किया, एंड आई केप्ट ऑन स्टडीइंग। So, and thanks, and all of us, let's thank God for giving us all the good things in our lives. Thank you, God. Bye friends, take care.